क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूर ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किया है और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकालने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहानी बाहर निकालता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह उसे रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर पर उस हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलते रहता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिनी इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन को वहां से भगाने के लिए इमाम की रैली में इमाम शाहजहां को 12 में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बांधों ने आगरा में ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के यहाँ पड़े थे। बाद में शाहजहां के हाथों नेम रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कराया गया। कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। इन पीर बांधों की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ है ताजमहल को कुछ भी नहीं होगा। 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा था। इस आदमी ने देखा थी कि वह कैमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को दोनों संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहाँ हिंदू मूल को छुपाने का प्रयास किया था। वहाँ का स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह आज भी किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसीलिए 22 कमरों को बैन करके रखा है ताकि इस कमरे में छिपे रहस्य समुदाय के चलते भविष्य में पता चलेंगे। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार ताजमहल की इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं। ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते होंगे। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज़ आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के सपने के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काला ताजमहल का सपना शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने। सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो यह सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे
की ओर झुकी हुई है। इमारत का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनार गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई है। कहा जाता है कि जिन मजदूर ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद कई इमारत बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था। जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी उसे दल का हिस्सा थे, जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जी हाँ, हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देख रहे हैं। वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और उसकी छत से टपकने वाला पानी सीढ़ी की सीलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूर के हाथ काटने की घोषणा कर दी थी, तब वहाँ कोई और ऐसी इमारत ना बना सके, तो मजदूर ने इनकी छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। और ताजमहल कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात क्या है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना है जो एक ही समय उभरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि वह उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे कीमती खजाने हो सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इम्तिहानों की खोजबीन की खबरें तो काफ़ी आई, लेकिन कभी इन्हें खोलकर नहीं देखा जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्ज हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिश आयरलैंड की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर भी नहीं था, यानी ताजमहल के साथ पहले सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ही ली थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।